आज हम बात कर रहे हैं हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला ज़ात ग्रामी के ऊपर। बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ़ की दुनिया का, शरीयत की दुनिया का, तरीक़त की दुनिया का। मैंने अब मुफ्ती शाह मदनी साहब से पूछना है कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि ये तसव्वुफ़ है, इसकी जो तालीमात हैं, बंदा इसके रंग में कैसे रंगा जाता है? कोई ऐसे मसाले, कोई ऐसे वाक़िअत बताएँ हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला के ज़ात के बारे में। क़िबला तसव्वुफ़ जो है वो शरीयत के अमली जामा का नाम है और तसव्वुफ़ में फ़र्क कोई नहीं, फ़र्क शरीयत और तरीक़त में तो कोई फ़र्क नहीं तरीक़त है। ताबे है शरीयत के, शरीयत जो है वो हावी है और तरीक़त उसके ताबे और उस पर अमल का नाम तरीक़त है। और ये जितने औलिया किराम, मशाइख, बुज़ुर्ग हम जिनके तज़किरे करते हैं और ख़ास तौर पे हज़रत हबीब अजमी, आपने जब सूद से तौबा की तो आप घर से बाहर निकले, अभी पता नहीं था, तो आप जब घर से बाहर निकले, शेख की बारगाह में जाना चाह रहे हैं सच्चे दिल से तौबा और बैत करने के लिए, तो बच्चे जो हैं बाजार में आपको जाते हुए देख लिया। और वो बच्चे भी मैं समझता हूँ वो बच्चे नहीं थे, वो बड़े बाकमाल बच्चे थे और बसरा के बच्चे थे, आज के बच्चे नहीं थे। इमाम हसन बसरी वाले ज़माने के बच्चे थे, कार्टून की दुनिया के पैदावार नहीं थे, औलिया किराम के ताबे और औलिया किराम की मोहब्बतों में पलने वाले बच्चे थे। तो उन्होंने देखा आप जा रहे हैं तो बच्चे आपस में अब तंज करते हुए कहने लगे कि साइड पे हो जाओ, ये सूदखोर हबीब जा रहा है, कहीं इसका साया हम पर ना पड़ जाए और हम पर भी बदबख्ती ना आ जाए। यानी बसरा के बच्चों को भी पता है कि सूद खाने वाला भी अल्लाह का नापसंदीदा है और उसका साया भी नहीं हमें लेना। तो जब आप चले गए, हुजूर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमहुल्लाह के हाथ में बैत की, तौबा करके वापस आए, तो फिर वही बच्चे रास्ते में मिले और कहा हबीब अजमी से अब तुम दूर हो जाओ, कहीं तुम्हारा गुनाहगारों का इस नेक तायब पर साया ना पड़ जाए। तो ये इनकी अब जैसे क़िबला अब्दुल्ला साकिब साहब ने, से पहले ये भी आता है ना कि जो खाना पकाया गया था वो किसी घर में गए, वहाँ गर्दन मिली, वो सूद के बदले में थी, बेगम को ला के दिया, उन्होंने कहा कि भाई आटे का लकड़ी का भी इस्तेमाल करो। उन्होंने मैं दोबारा जाता हूँ, जिनको मैंने पैसे दिए हैं सूद के बदले में लेके आता हूँ, लेके आए और वो जो हंडिया थी वो खून बन गई, अल्लाह। और वो घर से निकल लोगों को सूद माफ करने के लिए, नहीं मैं माफ कर देता हूँ, तोबा भी नहीं की, तोबा के बाद ये मामला, तो वो बात का मामला मैंने इसलिए उस वाक़या को नहीं, मैंने क़िबला अब्दुल्ला साकिब साहब ने उसका थोड़ा रेफरेंस दे दिया था। तो हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि शरीयत, अब जब आपने तौबा कर ली है तो अब आप तसव्वुफ़ के रंग में कैसे रंगते हैं कि आप हज़रत इमाम हसन बसरी के पास जाके दिन में तालीम हासिल करते, शरीयत सीखते और फिर कुर्ब अल्लाह के यहाँ उस इल्म की बदौलत अमल करते करते यहाँ तक पहुँच गया है कि आपके शेख हैं इमाम हसन बसरी, लेकिन मकाम मर्तबा अगरचे इमाम हसन बसरी का ही ज़्यादा है, लेकिन वो एक वक्त वो भी आता है कि जब इमाम हसन बसरी दरिया क्रॉस करना चाहते हैं और इधर से हज़रत हबीब अजमी आते हैं और कहा कि हबीब दरिया क्रॉस करना है, क्या तदबीर है? कहा हुजूर अल्लाह पे तवक्कुल है, और आपने मुसल्ला दरिया पे डाला और तैरते हुए चले गए। ये जो बात है ज्यादा अक्लमंद को समझ नहीं आती, मैं गुजारिश, हमारा तो ईमान है जी, ऐसे ही है। तो हज़रत हबीब हसन बसरी गश खाया, ज़मीन पे गिर पड़े और कुछ अरसे के बाद जब होश आया तो लोगों ने पूछा हुजूर आप किस? कहा ये शागिर्द तो मेरा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। तो ये औलिया किराम की शान होती है और ये तसव्वुफ़ में इनका जब अगला दर्जा आता है अमल आगे लेके, ये असल में आपके कौल ये भी मिलता है, फरमाया वो दिल कहाँ आगे मर्तबे पा सकता है जिसमें निफाक हो, निफाक की बजाय यकीन आ जाता है अल्लाह पर और तवक्कुल आ जाता है, तो फिर एक दफा ऐसे ही मिलता है, यकीन है वो आग को पानी बना देता है, आग को पानी बना देता है और पानी को रास्ते दे देता है। और ये यकीन ही था कि एक बार आप अपने, क्योंकि आप दरिया के करीब रहते थे, तो आपने अपने कपड़े उतारे एक जगह पे और मखसूस लिबास जिससे आप नंगे नहीं हुए, नहाने के लिए कहीं चले गए। हज़रत इमाम हसन बसरी, शरी पर्दा रहा, मैं उसी की तरफ तफसील से इशारतन कह रहा था, आपने तवज्जो दिला दी। तो हज़रत इमाम हसन बसरी आए, देखा हबीब अजमी के लिबास पड़ा है, कहाँ गए हैं वो? कुछ देर के बाद आए, कहा ये आप अपना लिबास छोड़ के कहाँ चले गए थे?
तो अगर कोई उठा के ले जाता, कहा मैं उस रब पे भरोसा करके चला गया था जिस रब ने मेरे लिबास की हिफाजत के लिए आपको भेज दिया। तो ये जब इंसान तसव्वुफ में आगे जाता है और कमाल हासिल करता है तो फिर अल्लाह ताला ये मरातब दिखाता है। साहिबे मुस्तजाबुद दावात के दौर पे आपकी बारगाह में जब एक साहिब खातून आती है, उसका बच्चा गायब हो चुका है, अब उसके पास उसकी बेटा है लेकिन वो गायब है, वो आई और कहा हुजूर दुआ कीजिए कि मेरा बेटा आ जाए। आपने फरमाया क्या तेरे पास कुछ सदका करने के लिए कुछ है? तो उसने कहा हुजूर ये 2 दिरहम हैं। आपने चांदी का तस्करा किया, उन्होंने कहा ये 2 हैं। कहा ये मुझे 2, आपने सदका किया और कहा घर जाओ तुम्हारा बेटा घर आ गया। अब ये अकल में तो नहीं आने वाला। जब वो खातून घर में गई और घर देखा बेटा मौजूद है, कहा बेटा ये क्या हुआ है? कहा हवाएं, तूफान चल रहा था और उसी तूफान में मुझे गैब से आवाज आती है कि हवा इस बच्चे को इसके घर में